झूठ के कदम हमेशा लड़खड़ाते हैं रोमेश। खुदा न खास्ता कमला अगर हेम के दरवाजे तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप सब जानते हुए भी अपने दोस्त के झूठ में साथ देते रहे, मेरी भावनाओं के साथ खेलते रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जोगिन, जब दुख जाता है ना तो खुशी आता है। तेरा फर्ज, तेरा प्रतिव्रता होने का क्या फायदा मिला तुझे? दरवाजे पे आंस लगाए बैठी है और उन्हें तेरी चिंता ही नहीं। यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है मेरी मान, मेरे साथ चल। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? खैर सही टाइम पे आई हो। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, पियोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ आशा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता नसीब वालों को मिलता है, मगर कमला का ये कैसा नसीब है जो उसे इस रिश्ते में दर्द, धोखा और घुटन दे रहा है। कहना क्या चाहती हो आशा? साफ साफ बोलो। कमला अपने भोलेपन का शिकार हो रही है। आज मैं और कमला रमेश बाबू के ऑफिस गए थे। क्या? पर क्यों? रमेश बाबू इसी शहर में रहते हुए भी कमला की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रमेश बाबू का झूठ कमला के सामने आ गया, मगर कमला ने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। बस रोती रही, सिसकती रही। मुझे कमला की हालत नहीं दिखी गई तो मैंने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं आशा? मतलब? आशा, वो पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच में बोलने का हक किसी को नहीं है। हमें उनके निजी मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या कमला के साथ जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहें? कमला की भावना और उसकी खुशियों की कोई कीमत नहीं। मैं समझता हूँ आशा, कमला की इस हालत को देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कमला की जिंदगी है और उसे ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने होंगे। कमला तुम्हारी सहेली है, उसके साथ हमदर्दी होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी भी तो एक लिमिट है ना। हम सिर्फ उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, बस। चाय बनाने जा रहा हूं, पियोगी? कमला, जो हुआ तुम गलत समझ रही। कमला, मेरी बात सुनो। कमला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मगर मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। कमला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं गलत नहीं हूं?
प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो बता क्यों नहीं देते? सच क्या है? देखो कमला, मुझे गलत मत समझना। सच तो यह है कि मैं आप इनसे कह दीजिए यहां से चले जाएं। मुझे ऐसे झूठे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी है। नफरत हो गई है मुझे इनसे। सच तो यह है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैं बच्ची हूं, ना समझ हूं। मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मगर रिश्तों को समझती हूं। ब्याह हुआ है हमारा, पत्नी हूं आपकी। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ जानने का मुझे अधिकार है, और आज आपको मुझे बताना ही होगा। आज तक आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्यों? आज तक आपने मुझे अपनाया नहीं, क्यों? यहां तक अपने आप से मुझे दूर रखा, क्यों? मुझसे ज्यादा बदनसीब भी कौन होगा जिसे मौत ने भी ठुकरा दिया। मेरी नियति ना मुझे जीने देती है, ना मरने देती है। जब उसे मिलाना ही नहीं था तो मिलाया ही क्यों? कमला, किस्मत ने हमें मिलाया। क्यों मिलाया मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? आज तक मेरा पति मेरा नहीं हो पाया। मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। क्या आपने मुझे प्यार किया? नहीं ना? आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। कमला, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं मेरी। प्लीज। तो बता क्यों नहीं देते? आप वकील हैं, शब्दों के साथ कैसे खेला जाता है आपको बहुत अच्छे से आता है। कहीं आप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? नहीं कमला, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। आपको मेरे साथ यही रहना होगा। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रमेश, रमेश। हेम जी, आप यहाँ? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? रमेश कहाँ है? जी ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए ना प्लीज। नहीं, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ। आप प्लीज रमेश को बुला दीजिए ना, मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ। नहीं, पहले आप बताइए कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? थैंक यू सो मच। जो कुछ भी लेना होगा मैं रमेश के साथ बाहर जाकर ले लूंगी। आप उनको बुला दीजिए ना। जी रमेश तो यहाँ पर नहीं है, वो तो क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए गया है। हाँ तो ठीक है ना, आप क्लाइंट के घर पर फोन कर दो और मेरी बात करवा दो उनसे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस क्लाइंट के पास गया है, लेकिन उसने कहा है कि वो आएगा जरूर। हाँ तो ठीक है ना, मैं यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करूंगी जब तक वो नहीं आ जाते। मेरा इस दुनिया में
आपके सिवा कोई नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। आप इनसे कह दीजिए यहां से चले जाएं। मुझे ऐसे झूठे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी है। नफरत हो गई है मुझे इनसे। तुम्हारे जाने के बाद वहां हेम आई। क्या? हाँ, वो तो अभी भी जिद पर अड़ी हुई है कि तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगी। मैंने वहां से टेलीफोन इसलिए नहीं किया कि उसे शक हो जाता। ऐसा प्रेम कहाँ। नफरत हो गई है मुझे इनसे। क्या बात है? यहाँ क्यों आए? रमेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं। ठीक है। क्या बात? रमेश, तुम्हारे जाने के बाद वहां हेम आई। क्या? हाँ, वो तो अभी भी जिद पर अड़ी हुई है कि तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगी। मैंने वहां से टेलीफोन इसलिए नहीं किया कि उसे शक हो जाता, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं वारे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। रमेश, तुम नहीं आ सकते? हेम को तुम जानते हो ना? देखो बारे, मैंने कमला से वादा किया। रमेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। बारेन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं इस वक्त किसी को भी सच नहीं बता सकता, ना ही कमला को ना ही हेम को। समझे तुम? और हेम का क्या, जो वहां इंतजार कर रही है? हेम को समझना होगा। रमेश, एक बार हेम तुम्हें खो चुकी है, दोबारा उसके मन में शक पैदा मत करो। तुम्हें क्या करो? अरे दोनों समझने की कोशिश नहीं कर रही। वहां हेम जाने को तैयार नहीं है, यहां कमला। तुम जानते हो, मेरी हालत उस माजी की जैसी हो गई है, जिसे किनारा तो दिखाई दे रहा है मगर मंजिल नजर नहीं आ रही। एक रास्ता है रमेश, अच्छा होगा कि तुम हेम के साथ साथ कमला को भी सच्चाई बता दो। बारेन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं इस वक्त किसी को भी सच नहीं बता सकता, ना ही कमला को ना ही हेम को। समझे तुम? रमेश, इस गुत्थी का हल तुम्हें ही सुलझाना होगा। सोचो, 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अगर हेम को पता चल गया कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो क्या बीतेगी उस पर? खुदा ना खास्ता अगर कमला को पता चला कि तुम हेम से शादी कर रहे हो
तुम्हारे ऊपर से सबका विश्वास उठ जाएगा, तब क्या करोगे? मैं नहीं जानता कि क्या होगा, मगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कमला का पति मिल जाए, मगर कोई सुराग नहीं मिला। मगर मैं हार नहीं मानने वाला, मैं कमला के पति को ढूंढ के ही रहूंगा। अब ये सोचो कि हेम को कैसे समझाएं। तुम जाओ, मैं देखता हूं क्या करूं। तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? तुम सबकी नजर में दोषी करार कर दिए जाओगे। मैं जानता हूं बारे, मैं दोषी हूं, मगर अपने दोषी होने का दोष मैं किसको दूं? वक्त को, हालात को, या खुद को? तुम जानते हो बारे, बचपन में मैं ये सोचता था कि कब बड़ा हो जाऊं और जिंदगी को अपने हिसाब से संवारूं, उसे अपने हिसाब से जीऊं। मगर अब जब बड़ा हो गया हूं तो ये देखता हूं कि जिंदगी तय करती है कि किसे संवारना है और किसे उसके हाल पे छोड़ देना है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ निकालूंगा। रोमेश जैसे ही आएंगे ना, मैं उन्हें लेकर आपके घर पर आ जाऊंगा। ठीक है, चलेगा? हा? अच्छा। नहीं, चाहे कितनी भी देर हो जाए, पूरी रात हमें ये ऑफिस क्यों ना खुला रखना पड़े, लेकिन आज मैं रमेश को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे हेम बीबी, आप यहाँ? क्यों, यहाँ पर कहीं नोटिस बोर्ड लगा कर रखा है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अगर कुछ काम था तो मुझसे कहलवा दिया होता, मैंने किसी को भेज दिया होता, या मैं खुद आ जाता। आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर रमेश का इंतजार कर रही हूँ। रमेश का? लेकिन रमेश तो नहीं है। जानती हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि रमेश क्लाइंट के पास गए हैं। वो वहाँ पर कितना समय लगाएंगे, क्या होगा, कितना टाइम लग जाएगा, ये उनको भी नहीं पता है। तो फिर आप कब तक यहाँ पर अकेले इंतजार करेंगे? जब तक कि वो आ नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी रात होने वाली है और ऑफिस भी बंद होने का समय हो रहा है। देखिए, रमेश जैसे ही आएंगे ना, मैं उन्हें लेकर आपके घर पर आ जाऊंगा। ठीक है, चलेगा? हा? अच्छा। नहीं, चाहे कितनी भी देर हो जाए, पूरी रात हमें ये ऑफिस क्यों ना खुला रखना पड़े, लेकिन आज मैं रमेश को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन रमेश का भरोसा नहीं ना कि कब तक आएंगे। बस बहुत हो गया। हर बार रमेश कहता कुछ और है और करता कुछ और है, लेकिन आज उसको आना ही होगा। हर बार मैं उसकी मनमानियों की झेलती आई हूँ, आज उसको मेरी जिद का सामना करना ही होगा। और ये ऑफिस पूरी रात खुला रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है? लेकिन आप प्लीज जाइए और अपना काम कीजिए। कहीं जा रहे हैं आप?
हाँ, काम से जा रहा हूँ। चल। आपने थोड़ी देर पहले मुझसे वादा किया था, आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मगर मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आप पर भरोसा करूं, ये आपके हाथ में है। देखो कमला, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा। मगर क्या? मैंने कहा ना, जरूरी काम से जा रहा हूं, छोड़कर नहीं जा रहा था। देखो कमला, यूं घर पर बैठने से जरूरतें पूरी नहीं होंगी। घर को अगर चलाना है तो काम तो करना ही होगा, और उसके लिए मुझे बाहर जाना जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश करो। जाना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। जल्दी लौट आऊंगा। अरे मगर चाय तो पी लीजिए। अरे ये तो फाइल यही छोड़ गए। जानते हैं बारिन बाबू, भरोसा कमाने में बहुत समय निकल जाता है, कभी कभी तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, खोने में पल भर भी नहीं लगता। आप सब जानते हुए भी अपने दोस्त के झूठ में साथ देते रहे, मेरी भावनाओं के साथ खेलते रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कमला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे झूठे आदमी का चेहरा नहीं देखना है। नफरत हो गई है मुझे आपसे। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट, मेन कोर्स में जीवन भर का साथ। रोज शाम को केवड़ा घाट पर तुम्हारा साथ।